हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के पश्चात उनका नामकरण का विधि रखा गया। उस विधि में काफ़ी सारे कई सारे राज्यों से, कई सारे देशों से, कई सारे प्रांतों से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया गया। काफ़ी सारे ऋषि मुनि आए, उनका नामकरण चालू हुआ तो बहुत सारे ऋषि मुनियों का कहना था, बहुत सारे ऋषि मुनि बहुत कुछ कह रहे थे कि आगे चल के बच्चा ये बनेगा, ये करेगा, राजा बनेगा। लेकिन उसमें से ज़्यादातर सन्यासियों का, ज़्यादा से ऋषि मुनियों का यही कहना था कि आगे चलकर यह बच्चा सन्यासी बन जाएगा। ये बात सुनकर उनके पिता जो थे उनको काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनका सोच यही था कि इतने दिनों बाद, इतने सालों के बाद तो एक मेरा वंश हुआ है, अगर ये भी सन्यासी बन जाएगा तो मेरा वंशज आगे कैसे बढ़ेगा। यही सोचकर उनके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। तो काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिर वो पूछते हैं फिर ऋषि मुनियों से कि आखिर इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा, किस तरीके से इसको सन्यासी बनने से बचाया जाए, आखिर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो ऋषि मुनि लोग काफ़ी गहन चिंतन करने के बाद बताते हैं कि देखिए, अगर इस बच्चे को सन्यासी बनने से आपको रोकना है तो जीवन में इसके कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। जब भी इस बच्चे को तकलीफ का एहसास होगा, जब भी कोई भी तकलीफ या पीड़ा इसके जीवन में आएगी तो ये बच्चा सन्यासी का रूप धारण कर लेगा। सारी बातें सुनने के बाद उनके जो पिता थे, बुद्ध भगवान के जो पिता हुए, वो काफ़ी सारे राज्य में कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिससे कि बुद्ध को कभी दुख तकलीफ क्या होती है इस चीज़ का एहसास ना हो। जैसे कि उनके गर्मी के लिए अलग घर बनाया गया ताकि वो गर्मी में उनको कभी गर्मी का एहसास ना हो। ठंड के लिए उनका अलग घर बनाया गया कि ताकि उनको ठंड में ठंड का एहसास ना हो, यानी कि किसी भी ऋतु का एहसास ना हो। उनके सामने कोई ऐसा इंसान नहीं आना चाहिए जो कि दुख तकलीफ में हो, जिससे कि उनको दुख तकलीफ का एहसास हो। ना ही उनको कभी एहसास होना चाहिए कि मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होती है, बुढ़ापा क्या होती है। किसी भी तरह की कोई भी दुख तकलीफ होने वाली चीज़ उनके सामने नहीं आनी चाहिए। ये सारे रेस्ट्रिक्शन उनके राज्य में लगा दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। आखिर वो दिन आता है। एक दिन बुद्ध भगवान राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो एकदम से उनको एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है। तो सोचते हैं कि यार, हम तो इतने हिस्ट पुष्ट हैं, इतने अच्छे से चल फिर रहे हैं, वो इतने नाजुक से क्यों दिख रहे हैं, आखिर उसके पीछे का राज क्या है, कारण क्या है। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि एक भिखारी उनको सामने आ जाता है। तो वो देखते हैं कि यार, इसका कपड़ा इतना गंदा क्यों है, ये इतना रो क्यों रहा है, बिलक क्यों रहा है, ये इतना तकलीफ में, ये इतना ऐसे क्यों कर रहा है। तो ये सारी माइंड में सवाल उठते ही रहती है। ताकि आगे चलते उनको फिर एक दिख जाता है मृत लाश, जो कि लाश को इंसान लोग उठाकर ले जा रहे होते हैं। तो उनके मन में उठता है सवाल कि आखिर यार, इस आदमी को कंधे पर उठाकर लोग क्यों ले जा रहे हैं, ये खुद से भी तो जा सकता है। ये सारी चीज़ें उनके सवाल में बहुत तरह की सवाल उठने लगती है। सारी सिचुएशन देखने के बाद उनके मन में काफ़ी तरह के सवाल उठने लगते हैं। और वही सोचते वो घर पहुंचते हैं और काफ़ी 2-3 दिन तक वही सोचते रहते हैं। दिन रात उनके मन में वही सारी सवाल उठते रहती है। उनके मन में काफ़ी तरह की जिज्ञासा आती है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। उनके अंदर एंग्जाइटी होने लगती है। और एक दिन वो मध्य रात्रि में बिना किसी को बताए घर छोड़कर इन सभी चीज़ों का जवाब ढूंढने निकल जाते हैं। देखिए, आपको कहना होगा कि आखिर उनके राज्य में भी तो कोई उनको बता सकता था ये चीज़, लेकिन उनका मानना था कि आज तक मुझे इन चीज़ का एहसास नहीं हुआ। आज मैं 15 साल 12 साल का लड़का एक हो चुका हूँ, आज तक मुझे इन सब चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापा क्या होता है, अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं बताया। तो उनके माइंड में परसेप्शन बन गया कि कोई ऐसा इंसान इस राज्य में है नहीं जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। जिसके वजह से उनको लगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, इन सब चीज़ों तो जिसके वजह से वो बिना किसी को बताए मध्य रात्रि में अपने राज्य को छोड़कर इन सब सवालों का जवाब ढूंढने निकल जाते हैं। मेरे जहन में एक सवाल उठी है। मैं उनके चरित्र में कोई दाग नहीं लगा रहा हूँ या कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस मेरे मन में एक सवाल उठी है कि क्या होता अगर गौतम बुद्ध को बचपन से ही इन सारे सिचुएशन के बारे में पता होती, उनको इन सब सिचुएशन में जीने का एहसास होता, जीते आते।
उनको बचपन से ही पता होती कि बुढ़ापा क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। वो जब तक उनका थिंकिंग डेवलप नहीं होता उससे पहले से वो सब चीज़ देखते आते। मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चे को बचपन से ये सब चीज़ दिखते आ रही है तो जब तक उसका थिंकिंग डेवलप होता है इन सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। और अगर कभी अगर ये सारे सवाल अगर माइंड में आते भी हैं तो कोई भी बच्चा सबसे पहले अपने माँ पापा के पास जाता है इन सवालों का जवाब ढूंढने, और माँ पापा उनको बता देते हैं सिंपली कि हाँ ऐसा ऐसा होता है जिसकी वजह से बुढ़ापा आता है, जवानी आती है, मृत्यु होता है, और उसके मन से वो सवाल निकल जाता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आज के टाइम पे स्मार्टफोन तो आप सबके पास होगा, हमारे पास भी है। हम अपने मम्मी पापा को अगर ये स्मार्टफोन देते हैं, अगर आपको ओल्ड एज मम्मी पापा हैं उनको आप अगर स्मार्टफोन हाथ में देते हैं तो वो कोई भी ऐप खोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि अगर मैंने यूट्यूब खोला इसमें कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, अगर ये खोल दिया अब इसमें ऐसे हो गया तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल उठते हैं उनके माइंड में। कोई भी एक बार स्क्रीन टच करने से पहले भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन अगर यही फ़ोन एक छोटे बच्चे के हाथ में दे दिया जाए तो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो धड़ल्ले से फ़ोन चलाता है, चाहे कुछ भी हो जाए फ़ोन में। उसके माइंड में कुछ नहीं आता है कि अगर फ़ोन ख़राब हो गया तो क्या होगा। देखिए क्योंकि बच्चे के पास उसका थिंकिंग डेवलप उतना नहीं हो सकता है कि वो सोच सके कि फ़ोन ख़राब हो सकता है या वगैरह वगैरह। लेकिन जब आदमी 20 साल का होता है, 15 साल का होता है, जब आदमी का थिंकिंग डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर समझ होती है कि बुरा भला क्या होता है, ख़राब होगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पता होती है, जिससे अगर कोई भी चीज़ करने से पहले वो डरता है। तो यही से मेरा मानना है कि अगर किसी बच्चे को बचपन से ही हर सिचुएशन में रख दिया जाए, जैसे कि उसको बचपन से ही पता हो कि फेलियर्स क्या होती है, अगर कोई इंसान फेल होता है तो उसके वजह से उसके अंदर कितनी तरह की चीज़ें उठती है, उसके माइंड में किस तरह के थॉट्स आते हैं, उसके अंदर कितनी एंग्जाइटी होती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसकी पता होगी। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसके अंदर कितना एटीट्यूड आता है, कितना खुशी होता है, ये सारी चीज़ें उसको पता होगी। अगर हर सिचुएशन में बचपन से ही एक बच्चे को रख दिया जाए तो उसे ये सारी चीज़ें पता होगी। तो अगर फ्यूचर में उस बच्चे के लाइफ में कभी फेलियर्स आएगी तो उस बच्चे को पता होगा कि हाँ अगर फेलियर्स आता है तो इतना तरह का माइंड में थॉट आते हैं, इस तरह की चीज़ें माइंड में चलती है, तो वो ये समझेगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, यह एक फेज है जो कि निकल जाएगा। वो उस चीज़ को, फेलियर को बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बनाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं लेगा, वो सिंपली उसको सोचेगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि देखो संदीप माहेश्वरी सर ने अपने सेशन में एक बात बोली थी कि हम सबको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिसके थ्रू जो इंसान सिगरेट पी रहा है उसको कैंसर हो सकता है, उस कैंसर से कितना तकलीफ होता है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आज बता दिया जाए कि देखो अगर तुम फ्यूचर सिगरेट पी रहे हो, अगर कैंसर तुमको हो जाता है तो आगे चल के तुमको देखो इतना तकलीफ झेलना पड़ सकता है। अगर उस तकलीफ का एहसास उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आज ही करा दिया जाए तो मेरा दावा है कि आज के बाद वो इंसान सिगरेट नहीं पिएगा। तो वही बात है कि अगर किसी भी बच्चे को लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, उन सभी सिचुएशन के बारे में आज से ही पता हो, उसका प्रैक्टिकली पता हो कि हाँ ये सिचुएशन आती है तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कोई भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले वो बच्चा उस चीज़ के बारे में 10 बार सोचेगा कि हाँ अगर हम इस चीज़ को करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़े, ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आ सकती है, मुझे इन सब सिचुएशन के बारे में सोचना होगा, इन सब सिचुएशन को फेस करना होगा। तो कोई भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले वो बच्चा 10 बार उस बारे में सोचेगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये बातें समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमको समझ आया है कि क्या चीज़ें होती है, अब क्या बारे में बात करना चाहते हैं। आज की वीडियो को बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।